आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है, यानी पार्ट 2 है वो। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, उसे देख लीजिए। नहीं तो आपको ये पार्ट 2 यानी LFU लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे देख लिया है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी और एक मैप लिया था। जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें हमने एक हेड नोड डिफाइन किया था और एक टेल नोड डिफाइन किया था। जब भी हम कोई वैल्यू मैप में पुट करेंगे एज अ की वैल्यू, तो हम हमेशा हेड के नेक्स्ट में स्टोर करेंगे, और जब भी हमें रिमूव करना होगा तो हम टेल के प्रीवियस से करेंगे, क्योंकि वो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड होगा। जो मैप है वो की और वैल्यू में नोड एड्रेस स्टोर करेगा, की में एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेगा जो हम यहाँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे। जैसे अगर हमने 3 किया तो की होगी 3 और वैल्यू होगा हमारा पूरा नोड, वो किस नोड पे है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में भी होता है। तो उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारी लीस्ट रिसेंटली यूज प्रॉब्लम से। लीस्ट रिसेंटली यूज प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता था कि हम जब आइटम पेस्ट करते थे या पुट करते थे किसी बॉक्स के अंदर या कंटेनर के अंदर या लिस्ट के अंदर, लेट्स से 1 2 3 हमने पेस्ट किया, इस बॉक्स की जैसे ही कैपेसिटी पूरी फुल हो जाती थी तो हम लीस्ट रिसेंटली यूज को रिमूव कर देते थे। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज को हम यहाँ से रिमूव कर देते थे और नए वाला हम पुट कर देते थे, नई नई वैल्यू को हम पुट कर देते थे। ठीक है, लेकिन अभी लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस या लिस्ट या नोड, जो भी आप इसे कहना चाहें, हमारे पास मल्टीपल होंगे और हर बॉक्स की एक फ्रीक्वेंसी होगी। लेट्स से इसकी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, तो हम जो भी लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा उस पे LRU परफॉर्म करेंगे। तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस पे हम LRU की एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे। अगर लेट्स से अगर हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को अभी चेंज कर दें कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कर दें 2, इसकी कर दें 1 और इसकी कर दें 3, तो हमारी लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ये होगा। तो इस पे हम LRU परफॉर्म करेंगे। तो LRU का एल्गोरिदम जो है वो सेम टू सेम रहेगा जो हमने लीस्ट रिसेंटली यूज में पढ़ा था। बस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस होंगे और उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, सबकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस पे हम LFU या LRU परफॉर्म करेंगे, तो वो LFU का एल्गो बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, हमने पहले भी बोला था LRU वाले वीडियो में भी ये चीज़ हमने बात की थी कि हम कोड को रीयूज करेंगे, इसीलिए हमने LRU पढ़ा था, क्योंकि कोड काफ़ी हद तक रीयूज हो जाएगा। इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे जो कि हम सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो LRU के केस में हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी और एक मैप था। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास एक हेड नोड था, एक टेल नोड था जिसको हमने पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया था, सो दैट हम हेड के नेक्स्ट पे वैल्यू पुट करेंगे और टेल के प्रीवियस से रिमूव करेंगे। मैप जो होगा वो की वैल्यू स्टोर करेगा। पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगी, तो अब हम एक और मैप लेंगे जिसे हम बोलेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी मैप, जो क्या करेगा कि पूरी पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को स्टोर करेगा एज अ वैल्यू। तो वैल्यू में हमारा पूरा पूरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो नोड का एड्रेस था।
यहाँ पे जब की वैल्यू की बात कर रहे थे तो नोड का एड्रेस था, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैप में हमारी वैल्यू जो होगी वो पूरी पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगी, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो ये डिसाइड करेगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर 1 फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स मिनिमम है, अगर 2 है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली डब्ल्यू लिंक लिस्ट, लेट्स से यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, तो अगर हम इस मैप से देखते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की, उसके अगेंस्ट जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो ये वाली है। तो इस वाली डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे हमें LRU परफॉर्म करना है। ठीक है, इतना सही चेंज है, पर फ्रीक्वेंसी मैप को जब हम करेंगे, मतलब जब हम इंप्लीमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी मैप को, तो उसको सब जगह इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब गेट में, पुट में, ठीक है, रिमूव में, अपडेट में, सब जगह हमको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, फिर डायरेक्टली कोड पे जंप करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। हम लेते हैं अपनी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट 1, ठीक है, और एक लेते हैं नोड मैप और एक लेते हैं फ्रीक्वेंसी मैप। सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐड करते हैं 1। तो ऐड कहाँ होगा, हमेशा हेड के नेक्स्ट पे, और रिमूव कहाँ से होगा, टेल के प्रीवियस से। तो हमने 1 ऐड किया, जैसे ही हमने 1 ऐड किया नोड मैप में हम 1 ऐड कर देंगे उसके नोड एड्रेस के साथ, और अब इस DDL1 की एक फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, जो कि हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी 1 DDL1 की। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट 1 की हमने एक फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर दी। ठीक है, अब हम करेंगे ऐड 2, LRU वाला ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। LRU में जो हमने कोड लिखा था, यानी हम हमेशा नोड के नेक्स्ट पे वैल्यू को रखेंगे। तो हमने नोड के नेक्स्ट पे रख दी और दूसरी वैल्यू को मूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे नोड मैप में हमने उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐड करते हैं 3, सेम चीज हम क्या करेंगे, हम यहाँ नेक्स्ट पे ऐड करेंगे 3, बाकी वैल्यूज को करेंगे मूव, और यहाँ पे कर देंगे नोड का एड्रेस सेव। अब हम करेंगे ऐड 4। ठीक है, सिंस हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एक ही है अभी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम जो DDL1 है उस पे LRU का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या किया कि लीस्ट रिसेंटली यूज 1 को हमने रिमूव किया, बाकी वैल्यूज को हम यहाँ से मूव कर देंगे। तो हमने 4 3 2 कर दिया, 1 हम रिमूव कर चुके हैं, तो ये मैप भी चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम करते हैं गेट 3। ठीक है, गेट 3 करते ही ये 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नोड मैप में है, पर हम इसको अभी एक्सेस कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और ये एक नई डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा। तो इसने एक नई डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करी, यानी DDL2, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। DLL2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 सेट हो गई, और हमेशा डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट पे वैल्यू स्टोर होगी। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, नई डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी आ गया, और 3 मूव होके इसने अपने एक नए नोड में एज अ रिसेंटली यूज्ड में आ गया। ये लीस्ट रिसेंटली यूज में नहीं है, ये रिसेंटली यूज में। ठीक है, अब हम करेंगे गेट टू। गेट के साथ भी यही होगा कि गेट हमें वैल्यू तो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू तो रिटर्न कर देगा, पर वैल्यू रिटर्न करने के साथ साथ वो क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, वो DDL2 में आएगा, और DDL2 में कहाँ आएगा, वो नेक्स्ट पे आएगा। तो 3 मूव कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम करते हैं गेट 4। सेम गेट 4 के साथ भी वही चीज होगी, वो हेड के दूसरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और वो दूसरे नेक्स्ट पे DDL2 के नेक्स्ट पे आएगा। पर यहाँ पे एक केस हो गया कि हमारी DDL1 जो है वो एम्प्टी हो गई, और जब भी हमारी DLL जो है वो, अब DDL और DLL से कंफ्यूज मत होना, वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही है। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट 1 हमारी एम्प्टी हो गई, तो हम उसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे रिमूव करेंगे तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैप से भी उसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमारी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, यानी अब LRU अगर परफॉर्म होगा तो DLL 2 पे परफॉर्म होगा। ठीक है, अब हम करते हैं ऐड 5 करेंगे। ठीक है, तो मैप जो है उसकी कैपेसिटी
क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो हमें LRU ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 DLL 2 पे। तो लीस्ट रिसेंटली यूज 2 रिमूव हो जाएगा, बाकी वैल्यूज भी मूव हो जाएंगी। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये मैप भी चेंज हो जाएगा, यानी 3, 4 और 5 आ जाएगा। थोड़ा लेंथी ऑपरेशन इसीलिए हार्ड प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपको एक मेजर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आप करते हैं गेट 4। जैसे ही आप गेट 4 करते हैं तो ये तो DLL 2 में है 2 फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन ये वैल्यू तो रिटर्न कर देगा। पर अब इसको हमने रिसेंटली यूज कर लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो हमें एक नई लिस्ट चाहिए। यहाँ से फिर हम इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है, और 4 आ जाएगा नेक्स्ट पे। और अब एक 3 फ्रीक्वेंसी के साथ DLL 3 क्रिएट हो गई, ये है अपनी DLL 3। ठीक है, अब हम करते हैं ऐड टू करेंगे। सबसे पहले हम अपना मैप चेक करेंगे। मैप में हमारे पास जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, तो अब हमें LRU परफॉर्म करना है। LRU किस पे करना है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाले पे। तो इसकी सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी लेस है, DDL 2 की। तो LRU किस पे परफॉर्म होगा, DLL 2 पे। तो कौन लीस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 3। तो कौन रिमूव हो जाएगा, 3। 3 यहां से तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन 2 कहाँ ऐड होगा, 2 वहां ऐड नहीं होगा, DLL 2 में नहीं होगा। वहां से वैल्यू जरूर रिमूव हो गई है क्योंकि लीस्ट रिसेंटली यूज में वो, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ सेट करनी पड़ेगी, हमें यहाँ यहाँ पे हमें 2 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी यूज हुआ है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2 यहाँ ऐड हो गया, 4 मूव हो गया, 3 इससे रिमूव हो गया, तो हमारा मैप भी चेंज हो जाएगा। मैप में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 5, 4, 2। ठीक है, तो ये तो हमने किया ड्राई रन। अब इसको आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझिए। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है कि आपको हर एक ऑपरेशन पे अपनी DLL भी मेंटेन, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी मेंटेन करनी है, फ्रीक्वेंसी मैप भी मेंटेन करना है, नोड मैप भी मेंटेन करना है, आपको DLL रिमूव भी करनी है, आपको वैल्यू जो जो आपको वैल्यू ऐड करनी है, वो वैल्यू को आपको ये भी देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे किस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जाके वैल्यू स्टोर होगी। तो LRU का कोड हमारा रीयूज होगा, कैसे वो हम कोड करते टाइम देखेंगे। पर LFU का जो कोड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कोड के टाइम पे आप उस पर थोड़ा ध्यान देना कि LRU का कोड कैसे यूज कर रहे हैं हम, और LFU में क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। इसमें हम LRU का कोड एज इट इज लिखेंगे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, और LFU कैशे का भी कोड लिखेंगे। तो LRU कैशे का जब मैं कोड लिखूंगा तो उसे मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन LFU के कोड को मैं समझा दूंगा और चेंजेस भी समझा दूंगा। LRU कैशे के कोड को समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LRU के रिपीट कोड के साथ। क्लास doubly linked list int key int value doubly linked list prev doubly linked list next doubly linked list int key int value कंस्ट्रक्टर है ये int this dot key equals to key this dot value equals to value and now LRU का कोड मैप में इंटीजर डब्ली लिंक लिस्ट, वो एक नोड मैप है, LRU कैशे डब्ली लिंक लिस्ट हेड डब्ली लिंक लिस्ट टेल इंट साइज। पिछली बार हमने कैपेसिटी लिखी थी, लेकिन अभी साइज ले रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी हम LFU कैशे में डिफाइन करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए सेम सेम नहीं रखा है।
हेड इक्वल्स टू न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट 0,0 पे पॉइंट करेंगे, टेल को भी यही करेंगे, ठीक है, एंड हेड के नेक्स्ट को टेल पे पॉइंट करेंगे, टेल के प्रेफ को हेड पे पॉइंट करेंगे। ओके, अभी इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड एक ऐड मेथड नोड, सेम मेथड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रेव में नोड रखेंगे, नोड के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट रखेंगे, नोड के प्रेव में हेड एंड हेड के नेक्स्ट में नोड, साइज प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड रिमूव, सेम मेथड है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसा हमने उसमें लिखा था, प्रेव के नेक्स्ट को नोड के नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे, नोड के नेक्स्ट के प्रेव को नोड के प्रेव प्रीवियस से पॉइंट करेंगे, साइज को कर देंगे डिक्रीज। बस इसमें हम एक एक्स्ट्रा मेथड लिख रहे हैं, वो ये कि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट रिमूव लास्ट करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सबसे पहले साइज को चेक करेंगे, बहुत इजी मेथड है, इसको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। साइज अगर है तो ठीक है, नहीं तो एल्स में तो रिटर्न नल करना है हमको, ठीक है। अगर साइज है तो टेल का प्रीवियस ले लेंगे, टेल का प्रीवियस निकाल लिया और उस पे रिमूव कॉल कर दिया, बस और कुछ नहीं। टेल के प्रीवियस पे एलआरयू कैशे में यही करते हैं, टेल के प्रीवियस पे एलआरयू परफॉर्म करते हैं, तो टेल के प्रीवियस को रिमूव करते हैं, तो हमने टेल के प्रीवियस को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना चेंज जो ऑलरेडी एलआरयू कैशे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें बस हमें फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फ्रीक्वेंसी को इनिशियलाइज कर देंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक इंटीजर लेंगे जिसको हम बोलेंगे इंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसको हमेशा हम करेंगे स्टार्ट, हमेशा होगी वो 1 से, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। ये बस एक चेंज है जो LRU के कोड में है, बाकी LRU के कोड में कोई चेंज नहीं है। अब हम सीधे सीधे मूव करते हैं अपने LFU के कोड चेंजेस पे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे इंट एक कैपेसिटी, एक इंट लेंगे हम साइज, एक इंट लेंगे हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि अभी करेंटली मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 चल रही है तो 1 वाली लिस्ट पे हमको एलआरयू परफॉर्म करना है, अगर 2 चल रही है तो 2 वाली लिस्ट पे करना है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी ले लिया। और एक लेंगे हम फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है, इंटीजर, जिसमें पूरा पूरा एलआरयू कैश को हम रखेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इनिशियलाइज करेंगे दिस डॉट कैपेसिटी को हम इनिशियलाइज कर देंगे कैपेसिटी से नोड, सॉरी नोड मैप नहीं होगा ये, अपना फ्रीक्वेंसी मैप, फ्रीक्वेंसी मैप को इनिशियलाइज कर देंगे हम न्यू हैश मैप से। हमने नोड मैप इनिशियलाइज कर लिया था, नोड मैप हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, तो वो भी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का कोड। अभी गेट और पुट मेथड में कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं। कि गेट मेथड, जब हम गेट करेंगे वैल्यू को, तो सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे, हम अपने मैप में चेक करेंगे, नोड मैप में चेक करेंगे कि नोड मैप में वो है कि नहीं। तो हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट
इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार यूज आएगा इसका। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने लिया नोड पे और हमने नोड मैप से गेट कर लिया उसको की के बेसिस पे। ठीक है, इफ नोड इक्वल टू नल है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। ठीक है, यही हमारा केस है। एल्स पे हम काम करेंगे। एल्स में हम क्या बोलेंगे कि एक अपडेट कॉल कर दो इसी नोड पे और रिटर्न कर दो नोड की वैल्यू को। ठीक है, ये अपडेट मेथड अपन पुट मेथड के बाद लिखते हैं क्योंकि पुट में भी यही कॉल होगा। ठीक है, तो हम पुट में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी कैपेसिटी है कि नहीं। अगर हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेसिटी हमारी खाली है, ठीक है, हम कुछ पुट ही नहीं कर सकते, तो हम सीधे सीधे यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन में इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि नोड मैप में ये कंटेन तो नहीं करता। अगर नोड मैप में ये कंटेन करता है, ठीक है, अगर ये नोड मैप में करता है तो हम नोड मैप से वैल्यू निकाल के उसको इनिशियलाइज करेंगे। हमने देखो नोड मैप से निकाला और इनिशियलाइज कर दिया, फिर नोड की वैल्यू को वैल्यू दे दी और अपडेट मेथड कॉल कर लिया, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे एंड में लिखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि एल्स केस में अगर वो मैप में नहीं है, ठीक है, तो हमको फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है। हमको नया, सबसे पहले तो नया डब्ल्यू लिंक लिस्ट कॉल क्रिएट करते हैं विद की वैल्यू के साथ। ठीक है, कहाँ पुट करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैप में जो नोड मैप है वहां तो पुट कर ही देते हैं। अब ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होगा, किस फ्रीक्वेंसी मैप पे जाएगा, इसको चेक करने के लिए पहले हम उसका साइज और कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं कि साइज और कैपेसिटी अगर सेम है, ठीक है, साइज और कैपेसिटी सेम है तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, LRU। तो LRU परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट लिस्ट पे जो फ्रीक्वेंसी मैप से गेट कर लेंगे कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, वही हमारी लिस्ट है जिसपे हमें LRU परफॉर्म करना है। तो नोड मैप से तो पहले उसको रिमूव कर दो, लास्ट लिस्ट की रिमूव लास्ट करो और जो भी की आ रही है उसको मैप से भी रिमूव कर दो और साइज को कर दो -। अगर बराबर नहीं है तो हमें सिंपली क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, पुट करना है। तो हम कहेंगे साइज को करेंगे ++, क्योंकि हमें सिंपली पुट करना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को करेंगे हम 1 से इनिशियलाइज, क्योंकि हम सिंपली पुट कर रहे हैं। ठीक है, LRU कैशे की एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे, ये न्यू लिस्ट है, और फ्रीक्वेंसी मैप पे गेट और डिफॉल्ट कॉल करेंगे। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि नोड की फ्रीक्वेंसी पे न्यू LRU कैश रख दो, LRU कैशे रख दो और न्यू लिस्ट में ऐड कर दो हमारा नया नोड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैप में पुट कर दो हमारी नोड की फ्रीक्वेंसी जो कि नई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू लिस्ट के साथ। ठीक है, अब आते हैं फाइनल हमारे उस मेथड पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुट कंप्लीट हो गया। अब हमारे को कौन सा मेथड लिखना है, एक प्राइवेट मेथड लिखना है जो कि सिर्फ यही कॉल होगा, तो इसलिए हम उसे प्राइवेट रखना है, ये अपडेट मेथड। यही हमारा लास्ट मेथड है। हमने एक अपडेट मेथड कब कब कॉल करना है वो चेक करते हैं। नोड लिया हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो लिस्ट है ना, फ्रीक्वेंसी मैप से हम अपनी पुरानी लिस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप से गेट करेंगे नोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, नोड की फ्रीक्वेंसी पे अभी लिस्ट कौन सी पड़ी हुई है। ठीक है, और उस लिस्ट को
हम उस लिस्ट में से हम रिमूव करेंगे अपना नोड। ये LRU परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर नोड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और मीन्स एंड, हिंदी वाला और, ओल्ड लिस्ट का साइज जो है वो 0 है, मतलब ये अपना एज केस था, ठीक है, जिसमें अपना एज केस था, जिसमें अपनी 1 वाली लिस्ट पूरी एम्प्टी हो गई थी। तो हमें 1, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो 1 है ही नहीं। अब हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का 2 है, क्योंकि 1 वाली लिस्ट तो हमने रिमूव कर दी ना, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे कि भाई अब तुम्हें हमेशा अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो प्लस कर लेनी है, ठीक है। और नोड की फ्रीक्वेंसी को भी हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और LRU कैशे बनाएंगे, एक न्यू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें। जो हमने पुट के टाइम पे जो ये 3 लाइन का कोड लिखा है, ये 3 लाइन का कोड हम यहाँ अपडेट में लिख देंगे, ठीक है। इसको बैक करते हैं, बस ये 3 लाइन का कोड लिख देना है, ठीक है। ये अपना पूरा टोटल LFU कैशे हो गया। इसको एक बार रन करते हैं, एरर तो आएगी, इतना सारा कोड लिखा है तो एरर को तो आना बनता है। देखो, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट हो गया 103 नंबर पे, ओके। रिमूव करने के बाद हमने रिटर्न किया नहीं यहां से नोड, ठीक है। एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। वीडियो को बार बार देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करिए। आपको इससे और बेटर वे में समझना है इस क्वेश्चन को, तो बेटर वे में समझ लेंगे। कंपनीज ये क्वेश्चन अभी भी पूछ रही हैं, लेकिन इस पे कैंडिडेट जज नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपसे दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन केस अगर ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई इसे तो बैन कर दो, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको समझिए, LRU का कोड भी आप लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी को उसे समझा देंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसलिए LRU को ज्यादा अच्छे से पढ़िए और इसको भी कोड को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पहले लर्न करिए, फिर अर्न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, और टिल देन थैंक यू।